हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स को आगे बढ़ाते हैं। तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन जिसमें 9.7 से बाकी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9.7 से स्टार्ट करते हैं। फॉर आइडेंटिकल हॉलो सिलिंड्रिकल कॉलम्स ऑफ माइल्ड स्टील support a big structure of mass 50,000 kilogram. The inner and outer radii of each column are 30 and 60 centimeter respectively. Assuming the load distribution to be uniform. मतलब देखो चार कॉलम है तो ये 50,000 किलोग्राम का जो मास है वो चारों इक्वली उठाते हैं, तो जो फोर्स बन जाएगा वो mg डिवाइड बाई 4 बनेगा। ओके, कैलकुलेट द कंप्रेशनल स्ट्रेन ऑफ ईच कॉलम। देखो सबसे पहले तो ये शेप कैसा है वो समझो अच्छे से। आपको ऐसा एक सिलेंड्रिकल मटेरियल दिया हुआ है, ओके, और ये कुछ इस तरह है आउटर लेयर। ठीक है, अभी जो मटेरियल भरा हुआ है वो यहाँ पे है, ये पार्ट में जो भी स्टील का मटेरियल है वो ये पार्ट के अंदर है। ठीक है, तो अभी तो आप समझ ही चुके होंगे कि यहाँ पे मुझे एरिया भी उसी पार्ट का लेना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है ना, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसमें से सेंटर का माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर के अंदर कोई मास भरा हुआ नहीं है। चलो यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो अंदर की जो रेडियस है वो आपको दी हुई है R1। अंदर की जो रेडियस है वो R1 और जो बाहर की रेडियस है वो R2 है। R1 आपको दी हुई है 30 सेंटीमीटर, दैट इज 0.3 मीटर, और R2 है 60 सेंटीमीटर मतलब 0.6 मीटर। अब आपको कंप्रेशनल स्ट्रेन फाइंड आउट करना है, तो यंग मॉड्यूलस इक्वल टू, आप स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिख सकते हो, देन स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग मॉड्यूलस लिख सकते हो, और स्ट्रेस के लिए फोर्स अपॉन एरिया इनटू यंग मॉड्यूलस कर सकते हो, और फोर्स के लिए mg डिवाइड बाय 4 कर सकते हो। ओके, अब उसके डिवीज़न में आपको करना पड़ेगा एरिया के लिए पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, क्योंकि इनर रेडियस क्या है R1 एंड आउटर रेडियस क्या है R2। तो ये जो पार्ट है उसका एरिया क्या बनेगा, पाई R2 स्क्वायर, मतलब ये टोटल सर्कल का एरिया आ गया, उसमें से अंदर के सर्कल का माइनस कर दो, मतलब पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, तो पाई कॉमन निकाल लिया, और यहाँ पे यंग मॉड्यूलस तो आएगा ही। अभी देखो सभी वैल्यूज़ है आपके पास, मास दिया हुआ है 50,000, जी की वैल्यू 9.8, 4 आपको पता है, पाई पता है, R2 R1 दोनों पता है, और यंग मॉड्यूलस किसका लेने वाले हैं हम यहाँ पे, स्टील के लिए। ठीक है, तो फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यू डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो यहाँ तक क्लियर है। अभी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9.8। A piece of copper having a rectangular cross section, चलो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिया हुआ है,
याद रखना ये मिलीमीटर मिलीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना, मतलब यहाँ पे भी 10⁻³ यहाँ पे भी 10⁻³ मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इज पुल्ड इन टेंशन विथ दिस मच फोर्स 44,500 न्यूटन, प्रोड्यूसिंग ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन, कैलकुलेट द रिजल्टिंग स्ट्रेन। ओके, तो कॉपर आपको पता है तो एकदम इजी हो गया। यहाँ पे स्ट्रेन इक्वल टू क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 9.8 का सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। आपको यंग मॉड्यूलस इक्वल टू क्या करना है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यंग मॉड्यूलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, देन स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग मॉड्यूलस। ठीक है, अब कहा क्या है, देखो अ पीस ऑफ कॉपर हैविंग अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दिस इज पुल्ड इन अ टेंशन विथ 44,500 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूसिंग ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ओके, कैलकुलेट द रिजल्टिंग स्ट्रेन कहा है आपको। अब वो स्ट्रेन कैसा होगा उसके ऊपर भी डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ है और वो क्रॉस सेक्शन को पुल कर रहा है, तो ये टेंजेंशियल फोर्स हुआ। तो यहाँ पे यंग मॉड्यूलस नहीं आएगा बट क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो यहाँ पे भी ईटा आएगा, F/A इंटू ईटा कर लेंगे क्योंकि सिग्मा इक्वल टू F/A, और यहाँ पे सिर्फ वैल्यू डाल देंगे, आंसर मिल जाएगा। क्योंकि देखो आपको फोर्स पता है, ठीक है ना, फोर्स पता है, एरिया पता है, और शेयर मॉड्यूलस भी कॉपर का तो पता ही होगा क्योंकि वो आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। ठीक है, 9.9 देखो, अ स्टील केबल विथ अ रेडियस दिस, ओके, सपोर्ट्स अ चेयर लिफ्ट एट अ ski area if the maximum stress is not to exceed 10⁸ Newton per meter square. What is the maximum load that the cable can support? ओके, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सॉल्यूशन 9.9 का। मैक्सिमम स्ट्रेस आपको दिया हुआ है 10⁸, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सिग्मा मैक्स इक्वल टू एफ मैक्स डिवाइड बाई एरिया। तो एफ मैक्स इक्वल टू क्या बनेगा, सिग्मा मैक्स इंटू एरिया, और रेडियस आपको दिया हुआ है तो एरिया मिल जाएगा सिग्मा मैक्स इंटू πr², बस वैल्यू रख दो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, चलो ये हो गया 9.9 का सॉल्यूशन। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9.10। अ रिजिड बार ऑफ मास 15 किलोग्राम इज सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाय 3 वायर्स ईच ऑफ 2 मीटर लॉन्ग। चलो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हम यहाँ पे पहले बना देते हैं। ठीक है, रिजिड बार ऑफ मास 15 किलोग्राम, ये जो बार है उसका मास कितना है, m इक्वल टू 15 किलोग्राम। चलो मैं यहाँ पे सिर्फ m लिख देता हूँ। ओके, सभी वायर की लेंथ 2 मीटर है। चलो लेंथ में यहाँ पे लिख देता हूँ, लेंथ l इक्वल टू 2 मीटर। दोज एट ईच एंड आर ऑफ कॉपर एंड द मिडल वन इज ऑफ आयरन। मतलब देखो ये कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, और ये जो बीच में है वो आयरन का है। ठीक है, डिटरमाइन द रेशियोज ऑफ देयर डायमीटर्स इफ ईच इज टू हैव सेम टेंशन। ओके,
तो हमें यहाँ पे रेशियो निकालना है डायामीटर के लिए। चलो, तो सभी के लिए टेंशन सेम है, मतलब सभी का जो लोड शेयरिंग है वो इक्वल है। 15 किलोग्राम है, वो तीनों मिल के उठा रहे। ओके, सभी वायर की लेंथ भी सेम है। दोनों तरफ हमने रखे हुए कॉपर और बीच में रखा हुआ है आयन Fe। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ डायामीटर ऑफ द डायामीटर इफ ईच इज टू हैव सेम टेंशन, टेंशन भी सेम। तो ये भी एकदम इजी हो गया। देखो, डायामीटर ऑफ कॉपर वायर है, सपोज डायामीटर ऑफ कॉपर वायर है, उसको मैं नाम दे दूँ D1, और डायामीटर ऑफ आयन है उसको मैं नाम दे देता हूँ D2। ठीक है, तो ये D1, इसका जो डायामीटर है वो D1, इसका भी डायामीटर D1, और सेंटर में उसका डायामीटर D2। ठीक है, अब मैं अगर यंग मॉड्यूलस की बात करूँ, उसका रिलेशन निकालूँ डायामीटर के साथ, तो यंग मॉड्यूलस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड बाय डेल्टा L बाय L। देखो, सभी के लिए डेल्टा L बाय L सेम रहेगा, फोर्स भी सेम रहेगा, तो वो आप बोल सकते हो कि हैंस यंग मॉड्यूलस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया। अब एरिया इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर होगा और आर इक्वल टू D/2, तो यंग मॉड्यूलस इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 अपॉन डायामीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि आपको अगर D1/D2 चाहिए तो अंडर रूट क्या करना पड़ेगा, यंग मॉड्यूलस ऑफ 2 डिवाइड बाई यंग मॉड्यूलस ऑफ 1। अंडर रूट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो दोनों तरफ मैंने रूट लिया हुआ है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, इसलिए D1/D2 इक्वल टू अंडर रूट आया Y2/Y1। अब Y2 मतलब किसका यंग मॉड्यूलस, आयन के लिए, और Y1 मतलब किसका, तो कॉपर के लिए। तो चलो, आयन का डायमीटर क्या आएगा, ये आएगा 190 इंटू 10⁻9, और कॉपर के लिए 110 इंटू 10⁻9। अब ये 10⁻9 तो कैंसिल आउट हो गया, जो बचेगा वो आंसर, मतलब 1.31 के अप्रोक्सीमेट में आपको आंसर मिलेगा। क्लियर, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9.10 का सॉल्यूशन। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9.11। क्वेश्चन है, a 14.5 kilogram mass fastened to the end of steel wire of unstretched length 1 मीटर। ठीक है, समझो। सपोज एक वायर है जिसको हमने ऐसे बांध के रखा हुआ है, अब ये उसकी लेंथ हो गई 1 मीटर, और ये कुछ ऐसे सर्कल में गोल गोल घूम रहा है। और जिसका सेंटर यहाँ पे है, हमने यहाँ से ये वायर को फिक्स किया हुआ है, और वो वायर के साथ यहाँ पे कहीं पे समझो मास जुड़ा हुआ है। और ये गोल गोल घूम रहा है। 14.5 किलोग्राम मास है, तो ये मैं मास ले लेता हूँ m। ओके, एंगुलर वेलोसिटी भी आपको दी हुई है और लेंथ दी हुई है 1 मीटर, समझो। तो ये जो सर्कल बनाएगा उसकी रेडियस वो एग्जैक्ट बन जाएगी लेंथ, और रेडियस कितनी बन गई 1 मीटर, लेंथ भी कितनी हो गई 1 मीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो लेंथ है या तो रेडियस है, दोनों को एक ही नाम दे देता हूँ, लेंथ इक्वल टू रेडियस इक्वल टू 1 मीटर। द क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया हुआ है। कैलकुलेट द एलोंगेशन ऑफ द वायर व्हेन द मास इज एट लोएस्ट पोजीशन पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। अब लोएस्ट पोजीशन पे है तो क्या हुआ, तो यहाँ पे नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा mg,
और दूसरा शूडो फोर्स लगेगा mv² डिवाइड बाई r, और ऊपर की ओर जो टेंशन क्रिएट होगा वो T। अब देखो आपको यूज़ करना है फॉर्मूला यंग मॉड्यूलस का, और यंग मॉड्यूलस इक्वल टू टेंशन फोर्स क्रिएटेड इन दिस रोड या तो वायर, और डिवाइड बाय आपको करना पड़ेगा चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, अभी आपको निकालना क्या है, तो कैलकुलेट द एलोंगेशन ऑफ वायर, मतलब डेल्टा एल की ज़रूरत है आपको। तो डेल्टा एल के लिए क्या करना पड़ेगा, टी इंटू एल डिवाइड बाई ए इंटू यंग मॉड्यूलस वाई। तो यहाँ पे आपके पास सभी वैल्यूज़ है, जैसे आपके पास लेंथ है 1 मीटर, यंग मॉड्यूलस है, एरिया क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, सिर्फ टेंशन नहीं दिया है। तो सबसे पहले टेंशन निकाल लो। तो टेंशन के लिए फ्रॉम फिगर आप क्या लिख सकते हो, mg प्लस mv² डिवाइड बाई r। अब वेलोसिटी है, मतलब स्पीड तो दी हुई नहीं है, तो v की जगह पे हम लिख देते हैं r ओमेगा। तो ये बन गया r² ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई r। तो ये बनेगा mg प्लस mr ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा तो हमें दिया हुआ है, देखो ओमेगा कितना है, ओमेगा है 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। 1 रिवोल्यूशन मतलब कितना, तो 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। ऐसे हमने ये कन्वर्ट कर दिया 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। जो रिवोल्यूशन पर सेकेंड में आपको ओमेगा दिया हुआ था उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो रेडियन पर सेकेंड में बाय मल्टीप्लाइंग विथ 2 पाई, क्योंकि 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री एंड 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई। ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये वैल्यूज़ रख के आपको टी मिल जाएगा, और टी की जो वैल्यू है वो डेल्टा एल वाले इक्वेशन में रख दो तो आपको डेल्टा एल मिल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपको टी की वैल्यू मिले, जो भी आपको टी की वैल्यू मिले वो यहाँ पे रख दो बस। ओके, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लोअर मोस्ट पोजीशन है तो mg और mv² अपॉन r एक साथ हो गए। हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में थोड़ा ट्विस्ट करके पूछे, यहाँ पे कहीं पे पूछ लिया तो क्या करोगे, तो एक नीचे की ओर फोर्स लगेगा mg और इस तरफ फोर्स लगेगा mv² अपॉन r, और फिर उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, चलो तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9.12। 9.12 में देखो, कंप्यूट द बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम है 100 लीटर, 100 लीटर। प्रेशर इंक्रीज मतलब चेंज इन प्रेशर आपको दिया हुआ है 100 atm। इंक्रीज हुआ है इसलिए ये पॉजिटिव आएगा। ओके, फाइनल वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 100.5, और वो भी है लीटर में। इंक्रीज इन प्रेशर को हम पी सिर्फ बोले तो भी चलेगा। और 1 atm इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। कंपेयर द बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर विद दैट ऑफ एयर। एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म वाई द रेशियो इज सो लार्ज। मतलब सबसे पहले तो आपको बल्क मॉड्यूलस निकालना पड़ेगा वाटर के लिए, और वही बल्क मॉड्यूलस जो वाटर के लिए आपको मिला है उसको कंपेयर कराना है एयर के साथ। ठीक है, देखो आपको प्रेशर डिफरेंस दिया हुआ है, वॉल्यूम का डिफरेंस दिया हुआ है, तो बल्क मॉड्यूलस आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो फिर बल्क मॉड्यूलस के लिए करना क्या है, सबसे पहले वाटर के लिए बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर इज गिवन बाय चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय क्या करना है, डेल्टा वी बाय वी।
डेल्टा वी बाई वी तो मिल जाएगा आपको फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर डिवाइड बाय क्या करना है, सॉरी यहाँ पे वॉल्यूम है तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम। तो ये वी ऊपर चला जाएगा तो पी वी डिवाइड बाय क्या करोगे, डेल्टा वी। आपको प्रेशर की वैल्यू सभी वैल्यूज़ दी हुई है तो यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर मिल जाएगा। अब वाटर का बल्क मॉड्यूलस कितना मिलता है तो 2.026 इंटू 10⁻9 पास्कल समथिंग मिलेगा आपको। और वही एयर का जो बल्क मॉड्यूलस है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर, वो होता है अप्रोक्सीमेट 10⁵ पास्कल। ये मिलेगा 10⁹ पास्कल में, ओके, इंटू समथिंग होगा। तो इन दोनों का रेशियो निकालो तो भी 10⁴ में तो मिलेगा। अब इतना लार्ज क्यों होता है, क्योंकि देखो एयर इज़ मोर कंप्रेसिबल देन वाटर। एयर को कम प्रेशर से आप ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हो, इसीलिए ये रेशियो आपको बहुत ही बड़ा मिलेगा। ठीक है, वैल्यूज़ कैसे रखनी है, तो एक तो ये वैल्यू डाल दोगे। लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेल्टा वी बाई वी है तो इक्वल यूनिट से तो रेशियो में कैंसिल हो जाते हैं। क्लियर? चलो, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 9.12 तक। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9.13 एंड 14। देखो सभी एक जैसे ही न्यूमेरिकल से, अभी तो आपको भी समझ में आ गया होगा। तो ऐसा लगे तो वीडियो स्टॉप करके खुद सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दो और उसके बाद चेक करो कि सॉल्यूशन राइट है या रॉन्ग। 9.13 स्टार्ट करते हैं। Question number 9.13, what is the density of water at depth where pressure is 80 atm? देखो सरफेस के ऊपर तो 1 atm होता है प्रेशर और डेप्थ पे कितना दिया हुआ है आपको 80 atm। गिवन दैट इट्स डेंसिटी एट सरफेस इज 1.03 इंटू 10⁻³ आएगा ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ पे ये 3 जो है वो ऊपर आएगा तो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, 10⁻³ आएगा। ओके, तो 9.13 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको डेंसिटी निकालनी है। सरफेस के ऊपर मान लेते हैं ρ1 डेंसिटी है, सरफेस के बिलो आपको डेप्थ जहाँ पे 80 atm जितना प्रेशर है वहाँ पे डेंसिटी निकालनी है, वो हम ले लेते हैं ρ2। ठीक है, तो डेल्टा वी बाई वी क्या मिल सकता है, सबसे पहले ये सोचो। तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम। अब फाइनल वॉल्यूम मतलब मास अपॉन डेंसिटी, तो मास अपॉन डेंसिटी 2 माइनस मास अपॉन डेंसिटी 1 डिवाइड बाय मास अपॉन डेंसिटी 1। अब ये मास तो कैंसिल आउट हो गया। डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, डेल्टा वी बाई वी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, तो देखो बल्क मॉड्यूलस के लिए P डिवाइड बाई क्या था, डेल्टा V बाई वी था ना, तो मैं यहाँ पे P डिवाइड बाई B लिख सकता हूँ। प्रेशर डिफरेंस डिवाइड बाई बल्क मॉड्यूलस। अब प्रेशर हमें पता है 80 atm है। ओके, चलो, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, P डिवाइड बाई B इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो ρ1 माइनस ρ2 डिवाइड बाई ρ1 ρ2 अपॉन 1/ρ1। तो देखो आपको पता है तो ये ρ1 कैंसिल आउट हुआ। ρ1 आपको दिया हुआ है सरफेस के ऊपर और ρ2 आपको कैलकुलेट करना है। तो प्रेशर है 80 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल डिवाइड बाई, चलो वाटर के लिए बल्क मॉड्यूलस तो वो आपको दिया हुआ होगा तो वो वैल्यू आप यहाँ पे रख दोगे। ρ1 1.03 इंटू 10⁵ माइनस ρ2 डिवाइड बाई ρ2। चलो अभी यहाँ से ρ2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर वो आपको दिया हुआ होगा, उसकी वैल्यू एक बार यहाँ पे रख दो। ऐसा लगे तो चलो मैं एक बार देख लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है 2.2 इंटू 10⁹ ठीक है।
चलो तो फिर ये कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेट करने जाए तो देखो सबसे पहले तो फॉर्मूला में हमें नेगेटिव साइन के साथ जाना पड़ेगा, तभी तो डेंसिटी इंक्रीज़ होती हुई नज़र आएगी। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो वो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला था ना, -P डिवाइड बाई डेल्टा V बाई V, उसी के साथ जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव ले लो, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा और ये आंसर भी नेगेटिव आएगा, और ये रो 2 मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी कर लिया है, तो यहाँ पे मुझे ये कुछ ऐसा आंसर मिला। अंदर यहाँ पे चेंज होगा, और वो क्या चेंज होगा कि ये रो 2 इधर आएगा तो प्लस रो 2 बनेगा। रो 2 कॉमन निकालो तो 1 माइनस दिस, तो मतलब मुझे कैलकुलेटर में करना है 1 माइनस 0.0038683। तो 1 माइनस 0.003683, तो ये आंसर आया 0.996317। तो रो 2 मुझे मिलेगा 1 डिवाइड बाई 0.996317, 0.99 यहाँ तक रखते हैं 6 तक। ठीक है, 1.03 डिवाइड बाई 0.996317, मतलब ये आ रहा है 1.0338, मतलब 1.034 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब आप कर सकते हो। ओके, ये 9.13 का सॉल्यूशन हुआ। अभी देखते हैं 9.14। कंप्यूट द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ग्लास स्लैब व्हेन सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ 10 atm। अब देखो, इसके लिए तो कोई कैलकुलेशन भी मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर मैं सीधा यहाँ पे दे देता हूँ। आपको चाहिए डेल्टा V बाई V, तो सिंपल सी बात है, प्रेशर डिवाइड बाय बल्क मॉड्यूलस कर दो। ओके, और मैग्नीट्यूड ही चाहिए तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रेशर डिवाइड बाय बल्क मॉड्यूलस, प्रेशर आपको 10 atm दिया हुआ है, तो 10 इंटू 1.013 इंटू 10⁻5 कर दो, डिवाइड बाय बल्क मॉड्यूलस ऑफ गिवन मटेरियल, मतलब ग्लास का ले लो, और जो बल्क मॉड्यूलस है अप्रोक्सीमेट 37 इंटू 10⁻9 है, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा 2.73 इंटू 10⁻⁻5। ओके, डेल्टा V बाई V है तो कोई यूनिट भी नहीं आएगा। चलो यहाँ पे एक बाउंड्री बना देते हैं ताकि पता चले कि ये सॉल्यूशन किसका है। ओके, 9.15 देखते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड कॉपर क्यूब 10 सेंटीमीटर एज, मतलब यहाँ पे आपको वॉल्यूम मिल सकता है। व्हेन सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिक प्रेशर, प्रेशर दिया हुआ है, बल्क मॉड्यूलस पता है, तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पता चल सकता है। कैसे, तो आपको डेल्टा V ही निकालना है। तो 9.15 के लिए, क्वेश्चन नंबर 9.15 के लिए करना क्या है, तो बल्क मॉड्यूलस वाला फॉर्मूला निकालो। बल्क मॉड्यूलस B इक्वल टू प्रेशर डिवाइड बाई डेल्टा V बाई V। आपको चाहिए डेल्टा V, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाई बल्क मॉड्यूलस। देखो आपको प्रेशर दिया हुआ है, यहाँ से आपको वॉल्यूम मिल जाएगा L³ करके, और बल्क मॉड्यूलस किसका लेना है, कॉपर का। तीनों वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9.16, हाउ मच शुड द प्रेशर ऑन अ लीटर ऑफ वाटर बी चेंज्ड टू कंप्रेस इट बाई 0.10%। ओके, तो 9.6 का सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रेशर कितना अप्लाई करना है वही करना है, तो यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला अप्लाई करो। प्रेशर डिवाइड बाय क्या करना है, डेल्टा V बाई V। आपको प्रेशर कितना अप्लाई करना है, तो बल्क मॉड्यूलस इंटू डेल्टा V बाई V। बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू क्या है, तो 2.2 इंटू 10⁻9, वाटर है ना, इसीलिए
2.2 इंटू 10⁻9। और डेल्टा वी बाई वी कंप्रेस कितना करना है 0.10%। 0.10% मतलब 100 से डिवाइड कर दो, तो इंटू क्या कर दोगे आप 0.001, या तो 0.10 आपको बोला है, मतलब 0.1 आपको बोला है, डिवाइड बाई क्या कर दोगे 100। तो ये आंसर आएगा 2.2 इंटू 10⁻6 पास्कल। इतना प्रेशर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यूनिट में आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। चलो यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन फिनिश हुआ, ये चैप्टर फिनिश हुआ। अभी चैप्टर नंबर 10 से सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये सभी न्यूमेरिकल का एक बार सॉल्यूशन अच्छे से कर लेना। जहाँ पे मैंने कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ाई, जैसे कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें सॉल्यूशन मैंने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है, तो वो एक बार सॉल्यूशन अच्छे से कर लेना। अगर उसमें कहीं पे डाउट लगे तो भी कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।